संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते। ओम शांति शांति शांति। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी राजपीपला द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत આજ રોજ બિરસા મુંડાના પુણ્યતિથિની ઉજવણી કરવાની હોય, હું માનનીય કુલપતિ સાહેબને નમ્ર વિનંતી કરું તે આપણી સમક્ષ આજના શુભ પ્રસંગે પોતાના વિચારો પ્રસ્તુત કરે. માનનીય કુલપતિ શ્રી ડોક્ટર મધુકર એસ પાડવી સાહેબ. बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी के आज के बिरसा मुंडा निर्वाण तिथि के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इंचार्ज रजिस्ट्रार डॉक्टर वाड़ा जी, अन्य अध्यापक गण भाई मनीष, प्रकाश भाई, अन्य अध्यापक मित्रों, विद्यार्थी भाइयों और बहनों, और जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लिंक के जरिए देख रहे हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की ओर से आज बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि जो है वो मनाई जा रही है, और जिनके नाम पर हमारे विश्वविद्यालय का नाम दिया गया है, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को उत्सर्जित करने वाले भगवान बिरसा मुंडा को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की जय हो। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा की जब बात करते हैं तो आज जब हम इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे में देश के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, ऐसे वीरों को, ऐसे स्वाधीनता सेनानियों को मैं सत सत वंदन करता हूं, सत सत प्रणाम करता हूं। मित्रों, भगवान बिरसा मुंडा का जहां तक प्रश्न है, आपको पता होगा कि हमारा आजादी का जो आंदोलन है, वैसे देखा जाए तो लगभग 57 के वर्ष से एक तरह से भारतीय आजादी के लिए इस देश के जो स्वाधीनता सेनानी है वो सक्रिय हो जाते हैं और आजादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए एक जिसको कहते हैं कि आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और जब शुरुआत मात्र हुई थी, ऐसे समय में भगवान बिरसा मुंडा, उनका जन्म 1875 में हुआ था, और आप जानते हैं कि 1875 में उनका जन्म हुआ, बृहस्पतिवार को उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका जो नाम है वो बिरसा रखा गया। और उनके जो माता पिता है, बिरसा मुंडा के जो माता पिता है सुगना और कर्मी मुंडा, इनके यहाँ भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 में हुआ था। और आज जिनकी हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा 9 जून 1900 में, उनके लिए ये कहते हैं कि दरअसल अंग्रेजों ने इनको जहर दिया था, जेल में बंद थे, उनको जहर दिया था, और ये एक बात फैलाई गई थी कि बिरसा जी को हैजा हो गया है। हैजा माने कोलेरा, जिसको हम गुजराती में कहते हैं, ये कहकर उनको जहर दिया गया था। और उन्होंने, बहुत बड़ी लंबी दास्तान है भगवान बिरसा मुंडा। और भगवान बिरसा मुंडा की जब बात करते हैं तो हम लोग, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वार्तालाप
आकाशवाणी हमारा जो सूरत केंद्र है उसमें आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर एक बात की थी, और उस वक्त मैंने भगवान बिरसा मुंडा जी को भी याद किया। भगवान बिरसा मुंडा आदि जाति से आते हैं, और भगवान बिरसा मुंडा ऐसी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी, और वह भी बिल्कुल शुरुआत के दौर में, और ऐसे दौर में जबकि इस स्वाधीनता आंदोलन का जो नेतृत्व है, आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि शुरुआत के दौर में आजादी का ये जो आंदोलन हुआ, इसको अंग्रेजों ने गदर कहकर दबा दिया 1857 में। उसके पश्चात ठीक हमारे जो सामंत है, और उसमें भी सामंतों की जब बात करते हैं, ऐसे जनजातीय सामंतों की बात करते हैं, तो आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे, हमारे रूप सिंह नायक की बात सुनी होगी, जाम्बू घोड़ा तो है वहां के। इधर हमारे राजपीपला से सागबारा बहुत पासी में है, लगभग नजदीक ही पड़ता है, वहां के कुंवर सिंह वसावा, ऐसे जो स्वाधीनता सेनानी है शुरुआत के दौर के, जिनको हम जागीरदार बोलते हैं, उनके हाथों में ये नेतृत्व था। और कुछ एक चौधरी जागीरदार थे, उनके हाथ में भी ये, जहां तक जनजातियों का है, नेतृत्व था। और ऐसे समय में, उससे भी पहले कहना चाहिए कि बिरसा मुंडा जी ने ये जो जनजातीय आंदोलन है, अथवा कहना चाहिए कि आजादी का जो आंदोलन है आदिवासियों का, आदिवासी क्षेत्रों में, तो ऐसे जो स्वाधीनता सेनानी है, उनमें सबसे पहला नाम बिरसा मुंडा का लिया जाना चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि उनका जन्म बहुत एक गरीब परिवार में हुआ था। मुझे जहां तक याद है कि उनके घर में खाना तक उपलब्ध नहीं होता था, खाना भी मयसर नहीं होता था। और उनकी माँ को वो बराबर कहा करते थे कि माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए नमक का बोरा, नमक तक उनके घर में मयसर नहीं होता था, उपलब्ध नहीं होता था। तो वो कहते थे अपनी माँ को कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपको नमक का बोरा लाकर दूंगा, ताकि आप ठीक तरह से जो खाना बनता है उसमें नमक का इस्तेमाल। और वाकई में एक ऐसी घटना घटित हुई थी कि एक बार बहुत तकलीफ में है परिवार था, ऐसे में कहते हैं कि एक मुर्दा जो था उसको निकाला, उकेरा, दफन किए हुए मुर्दे को उकेरा, वहां से कुछ चीजें मिली, उसको बेची, और उससे एक नमक का बोरा ले आए थे माँ के लिए। ऐसे बिरसा मुंडा शुरू से ही माँ और मातृभूमि के लिए उनके दिल में वो एक लगाव था। वो लगाव आपको उस घटना से दिखाई देता है कि माँ के लिए नमक का बोरा लाना उसके लिए ये अच्छा काम नहीं था, लेकिन किया माँ के लिए किया। और माँ ने जब उनको फटकारा कि बेटा ये अच्छा काम नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं, ये चोरी है, तो बिरसा मुंडा जी को पता चला कि ये काम अच्छा है। फिर कहते हैं कि बात पढ़ाई की आई, तो पढ़ाई के लिए वो कहते हैं कि मिशनरी स्कूल में गए। मिशनरी स्कूल में वहां गए, मुझे एक मित्र का नाम याद आता है, अमूल्य नाम का एक बंगाली मित्र उनको मिला था, और अमूल्य उनके साथ पढ़ाई में साथ था। उनकी एक डायरी की बात भी आती है कि अमूल्य ने उनके बारे में बहुत सी चीजें लिखी हैं। और थाई भाषा मिशनरी स्कूल में, जो जर्मन मिशनरी का स्कूल था, उसमें वो दाखिला लेते हैं। वहां जाते हैं तो वहां की जो सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक वो मिशनरी स्कूल है, इसलिए वहां वो बपतिस्मा लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। उनका नाम भी बदल दिया जाता है, उनका नाम रखा जाता है दाऊद। और वहां पढ़ते हैं
लेकिन कुछ चीजें वहां उनको ऐसी दिखाई दी जिसके कारण उन्होंने वहां से पढ़ाई छोड़ दी। अब जाए तो कहाँ जाए, पढ़ाई छोड़ दी, विद्रोह उनके मन में धधक रहा था। ऐसे में अंग्रेजों की जो बातें हैं, अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना दिया है, उससे कैसे मुक्ति मिल सकती है, और किस पर, जंगल, जमीन और जल, उस पर भी वो अंग्रेज जो हैं उन्होंने एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो कहते हैं कि बिरसा जी से नहीं रहा गया और उन्होंने बराबर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उससे पहले मित्रों एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि बिरसा मुंडा बांसुरी बहुत बढ़िया बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, जंगल में घूमते थे, जंगल के जो वृक्ष है उनको देखते थे, उनके मन में प्रकृति के प्रति जो लगाव है वो लगाव, और ऐसे में ये प्रतिबंध का आना अंग्रेजों की ओर से, भाई आपको जंगल में नहीं जाना है, और जनजातियों के लिए तो खास ये जो जंगल है, प्रकृति जो है, प्रकृति पूजक है ये लोग, तो बुरा लगा। और फिर वो जो है इस बात को लेकर विद्रोह करते हैं, और इस विद्रोह के मातहत आपको पता होगा कि एक तो मिशनरी स्कूलों के प्रति, उनके प्रति मन में थोड़ा सा विद्रोह पैदा हो गया, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी। इस पर अंग्रेजों ने ये जो जंगल जमीन की जो बात है उस पर भी एक प्रतिरोध खड़ा कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, जिन जंगल जिन वृक्षों की पूजा करते हैं उनके पास जाना मना ही कर दी। तो ऐसे में उनके मन में अंग्रेजों के प्रति जो विद्रोह है भड़क, और कहते हैं कि इसी को लेकर वो घूमने लगे, और कहते हैं कि चाईबासा के मिशन स्कूल से निकलकर अपने कुछ मित्र हैं, उन मित्रों को भी वो अपने साथ देखते हैं। और उन दिनों उन्होंने, कहते हैं कि बहुत से लोग थे, बिरसा ने धीरे धीरे उन लोगों से अपने संबंध बढ़ाए, और संबंधों के साथ साथ उनके मन में, आप जानते होंगे कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसके जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ आचरण सिखाता है, तो उस धर्म और आध्यात्मिक चेतना की ओर मुड़ जाते हैं। और कहते हैं कि उन्होंने 1891 के आसपास आनंद जी जो कि बदगांव में रहते थे उनसे दीक्षा ली, और वहां वो वैष्णव अथवा बिरसायत जिसको हम कहते हैं उसकी दीक्षा लेते हैं आनंद जी से, और बदगांव जो है आनंद पांडे से वो दीक्षा लेकर फिर अपने आप को धन्य मानते हैं और लोगों के बीच जाते हैं। और उन्हें आनंद जी ने ये बताया था बदगांव में कि आपको बहुत बड़े देवी गुणों के साथ जन्मे हैं, आपके पास देवी गुण है, आप हनुमान जी की जो बात है, हनुमान जी के अवतार हैं आप, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं इन लोगों के लिए, साधारण जो लोग हैं इन लोगों के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बिरसायत संप्रदाय जो है, ये जो पंथ है इसको आपको चलाना है। और दरअसल देखा जाए तो ये बिरसायत संप्रदाय है वो वैष्णव के जो वैष्णव धर्म के जो गुण है उसमें ये वैष्णव के गुण है वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। और बिरसायत के अंतर्गत उनके 12 सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के मुताबिक उन वैष्णवों को अथवा तो उन संप्रदाय वालों को चलना होता है। इनमें ये बिरसा पंथ के जो संप्रदाय की जो बात आती है उसमें एक तो ये चीजें हैं, खास करके भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तालीम देनी है, शिक्षा देनी है, आदिवासी समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, आदिवासी समाज में जो अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को दूर करना, और हमारी जो गाय माता है, जंगल में जो वनस्पतियां हैं अथवा आयुर्विज्ञान की बात जिसको हम कहते हैं, ऐसी औषधियों ऐसी वनस्पतियों की पूजा करना, आदिवासी समाज में मदिरापान या जुआ या मांस मदिरा की जो बात है उससे उनको दूर करना, और जो लोग बीमार है उन बीमार लोगों की सेवा करना,
और सामाजिक जो बदियां हैं, सामाजिक जो दुर्गुण है, उन दुर्गुणों को दूर करना और आपसी जो टंटे हैं, आपसी जो झगड़े हैं, उन आपसी झगड़ों को भी दूर करना, समाधान करना, पुलिस थानों से दूर रहना और अंग्रेजों के साथ असहयोग करना और हर गांव में स्कूल प्रस्थापित करना और बड़े बड़े जो झगड़े हैं उसका जो कुछ विवाद होता है उसके लिए समाधान करना, ये जो है ये बिरसायत के सिद्धांत हैं। और उन सिद्धांतों के आधार पर बिरसा मुंडा है तो हमारे साधारण लोग है, साधारण जनता जिसको कहते हैं, उन साधारण लोगों के लिए ये एक संप्रदाय अथवा कहना चाहिए कि अपना जो बिरसायत पंथ है उस पंथ का चलन अथवा तो उस पंथ का निर्माण किया और वो लोगों के बीच जाने लगे। और कहते हैं कि बहुत से लोग उनके पास आने लगे, बहुत से लोग आते थे और बिरसा के जो शिष्य हुआ करते थे उनको बिरसायत कहा करते थे लोग। और उनको ये लगने लगा था कि हम लोग अब धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत से अलग हो जाएंगे, अंग्रेजों की ये जो गुलामी है उस गुलामी से हम मुक्त हो जाएंगे और अब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन नहीं रहेगा, ये मानने लगे थे। और ये भी साथ साथ मानते थे कि हम अपनी जो मातृभूमि है, मातृभूमि को उस गुलामी की जंजीर से मुक्त करवाएंगे। भले ही अंग्रेजों के पास बंदूकें हों, तोपें हों, हमारे पास तीर है, कमान है, हम उसी से उनके साथ लड़ेंगे। और कहते हैं कि 1857 में हम हमारा जो आजादी का पहला आंदोलन है उसमें निष्फल हुए थे। उस निष्फलता से आगे बढ़कर उससे कुछ प्रेरणा ग्रहण करके कहता है कि बिरसा ने इस बात को आगे बढ़ाया और हम कभी पराजित नहीं होंगे, ऐसी व्यूह रचना अपनाएंगे। और कहते हैं कि उनके जो अनुयायी हैं उन अनुयायियों के पास तीर, धनुष और बाण थे और उस धनुष, बाण और तीर को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे बांसुरी और सुदर्शन चक्र के साथ जो आत्ताई है, जो दुष्ट है, उनका विनाश किया था और धर्म की प्रस्थापना की थी। मित्रों, मुझे यहाँ ये भी कहना चाहिए कि भारतवर्ष एक ऐसी भूमि है, भगवान श्री कृष्ण का जो वचन है, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मनम परित्राणाय साधनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो उस युग में, उस समय जो लोग हैं, बिरसायत संप्रदाय ही नहीं, बिरसायत पंथ वाले ही नहीं, लेकिन बहुत से लोग जिनको साधारण लोग कहते हैं, वो साधारण लोग बिरसा के लिए एक संबोधन करते थे, वो था भगवान बिरसा। दूसरा था धरती का आबा, धरती का आबा। बिरसा के लिए ये कहा जाता था कि ये धरती के आबा है और ये भगवान का ही अवतार है, भगवान के रूप में ही प्रकट हुए हैं और भगवान की तरह वो पूजे जाने लगे। उनके अनुयायी वैष्णव धर्म का पालन करते, वैष्णव के जो सिद्धांत है, जनोई भी पहनते थे बाकायदा। और वक्त आने पर जिसको हम कहते हैं कर्म का सिद्धांत, कर्मणे वादी कारस्ते वाली जो बात है, और कर्म करना है, प्रत्येक जीव कहते हैं कि कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे वो बिरसायत वाला ही क्यों ना हो या कोई अन्य प्राणी क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो उन्होंने ये एक बात तय की थी कि जब हमारी मातृभूमि, जिनके लिए ये कहा जाता रहा है संस्कृत में कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ऐसी ये जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि के लिए, उसकी मुक्ति के लिए, उस जन्मभूमि को गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए देखकर ये आध्यात्म चेतना वाला ये जो बिरसा मुंडा जी है, वो हथियार उठाने की बात भी सोचता है। मित्रों, तो उनके मन में अपने देश के लिए कैसी लगन गई होगी कि भाई हिंसा भी मतलब जायज है देश के लिए, है ना, देश के लिए धनुष बाण उठाना है, अंग्रेज बंदूक उठाते हैं तो हम भी कम नहीं है, हम उनका सामना करेंगे और अपने लोगों के साथ, अपने जो बिरसायत है उन लोगों के साथ अंग्रेजों का सामना करते हैं। और कहते हैं कि उनको ये एक विश्वास हो गया था कि हम अपनी ये जो मातृभूमि है, इस मातृभूमि को गुलामी की जंजीर से
मुक्त करेंगे। मित्रों, यहाँ बिरसा बिरसा के ये आंदोलन, बिरसा का जनता पर जबरदस्त प्रभाव, इसके कारण अंग्रेजों के मन में एक हलचल सी मच गई थी कि उनके लिए क्या करें। और कहते हैं कि निरंतर उनके लिए षड्यंत्र रचे जाने लगे। और कहते हैं कि अंग्रेज कूटनीति डालकर, है ना, फूट डालकर वो लोगों को बहकाते थे। लेकिन बिरसा के जो संप्रदाय में दीक्षित हुए लोग हैं, जो जिनको हम साधारण लोग कहते हैं, वो बिरसा के प्रभाव में थे और अंग्रेजों के खिलाफ वो बराबर आंदोलन करते हैं। जहां कहीं अन्याय होता है वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये धनुष मांग लेकर, और ऐसे में कहते हैं कि बिरसा अंग्रेजों के खिलाफ थे, उनके अनुयायी बराबर आंदोलन करते रहे। और कहता है कि 1895 के आसपास आपने देखा होगा कि डुम्भाल पर्वत की जो घटना है, उस पर्वत की घटना में आप लोगों ने देखा होगा कि एक कोशिश करते हैं 1895 में 1895 में 25 अगस्त को बिरसा को पकड़ लिया जाता है। लेकिन जबरदस्त आंदोलन था, लोग बिरसा के साथ थे। उस समय जेल में उनको रखा गया और बाद में लोगों के कारण लोग जो है, अथवा तो कहना चाहिए कि लोग बिरसा के लिए मर मिटने को तैयार थे। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा दिन अंग्रेज उनको जेल में नहीं रख सके, और ज्यादा दिन जेल में नहीं रख सके, उनको छोड़ दिया गया। और कहते हैं कि फिर वो अपने उस काम में वापस जुड़ गए। और पुनः एक बार कहते हैं कि भगवान बिरसा ने डुम्बारी पर्वत वाली जो घटना का जिक्र किया गया, मैंने जिसका मैंने जिक्र किया, 1895 के आसपास ये घटना घटित हुई थी। वहां बहुत से लोग उस पर्वत पर इकट्ठा हुए थे। एक ऐसी जगह थी वो जगह जिसको हम व्यूहात्मक जगह कह सकते हैं। कहता है कि अंग्रेज वहां नहीं पहुंच सकते, उनका ये विश्वास था। और बहुत से लोग वहां इकट्ठा हुए थे, और बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। इधर अंग्रेजों ने भी चाल चली थी, और कहते हैं कि वहां जो लोग इकट्ठा हुए थे, अंग्रेज चालबाजी से वहां पहुंच गए, वहां गोलियां चलाई गई, और उनके जितने भी लगभग अनुयायी थे, 10-12 हजार जो लोग हैं, कहते हैं कि अंग्रेजों की गोलियों से भून दिए गए। और कहते हैं कि वहां ये जो बिरसा के जो अनुयायी थे, ज्यादातर जनजातीय लोग थे, ज्यादातर आदिवासी लोग थे, तो गोलियों से भून डाला गया। और कहते हैं कि डोंभारी जो पर्वत है, उस पर्वत पर खून की नदियां बहने लगे थे। इस बात को देखकर बिरसा जी का जो खून है खौल उठा, और बिरसा जी फिर एक बार कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ही लोगों के बीच। मैंने एक घटना पढ़ी थी काफी सालों के बाद, एक जगह पर मैंने लिखा भी, भारतीय उपन्यास में जंगल के दावेदार नाम का एक उपन्यास है, उसकी समीक्षा करते हुए ये बात लिखी थी कि भगवान बिरसा मुंडा वैसे जल, जंगल और जमीन से मतलब अंग्रेजों ने बेदखल कर दिया। वो जंगल के लिए जूझ रहे थे, धरती के लिए जूझ रहे थे, यानी कि जमीन के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, जिस जंगल में वो बड़े हुए हैं, जिस वनस्पतियों, जिन वृक्षों के साथ खेले हैं, वहां जाने की मनाही है। जंगल का कानून लग गया तो बिरसा को बहुत कुछ मन में लगा कि भाई क्या करें, तो विद्रोह कर दिया, पुनः विद्रोह कर दिया। और कहता है कि अपने ही लोगों के जरिए। और एक घटना मुझे याद आती है कि कैसे बिरसा मुंडा पकड़े गए। तो कहते हैं कि उन जंगलों में रहते थे, पड़ाव जिसको हम कहते हैं, बदलते रहते हैं, और शाम के वक्त खाना बनाते थे। तो खाना बनाते हैं तो लकड़ियां जलाते थे, लकड़ियां जलाने पर चूल्हे से जो धुआं उठता था, उस धुएं को देखकर अंग्रेज उधर आए, और अपने ही लोगों ने कहते हैं कि उनको पकड़वा दिया। और कहते हैं कि इन गद्दारों के कारण भगवान बिरसा मुंडा पकड़ लिए गए और उनको जेल में डाल दिया। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि भगवान बिरसा मुंडा को जहर दे दिया गया। उनकी आंख में बराबर जो परीक्षण हुआ, पोस्टमार्टम जो हुआ, उसमें ये बात थी। और मिस्टर अमूल्य की मैंने जो बात कही, उसकी डायरी में ये बात लिखी हुई थी कि भाई उनको जहर दे दिया गया है, जहर से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन अंग्रेजों ने कहते हैं कि बिरसा जी को जेल में
हैजा हो गया है, कोलेरा हो गया है, जिसको हम गुजराती में कहते हैं, ये कहकर अपने परिवार वालों को भी शव नहीं दिया था और बहुत जल्दी में उनका दाह संस्कार कर दिया था। और उनके कुछ एक अनुयायी थे, वो इस घटना को देखकर लगभग पागल से हो गए थे, ऐसा मैंने पढ़ा है। और मिस्टर अमूल्य ने ये अपनी डायरी जो बनाई थी उसमें ये घटना लिखी। तो मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य है, अपने देश के लिए, अपना देश गुलाम है, उस गुलामी की जंजीर से मुक्त करने के लिए अपने अपने जो साथी हैं, उन साथियों के साथ, अंग्रेज साथ कैसे वो लोहा लेते हैं, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं। और सही मायने में बिरसा मुंडा जो है, उन्होंने अपने इस देश के लिए उस शुरुआत के दौर में, जैसा मैंने कहा कि 1900 में आप देखेंगे कि 1900 में महात्मा गांधी जी 1915 में आते हैं। उससे पहले की जो बातें हैं, थोड़ा सामाजिक सुधार हुआ था, देश में हो रहा था। और उसके बाद आपने लाल बाल पाल की जो त्रिपुट की बात सुनी होगी आजादी के आंदोलन में, फिर महात्मा गांधी जी, और फिर बहुत सी चीजें आती हैं आजादी के आंदोलन में। जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ऐसे समय में उन वीरों को भी याद कर लेना चाहिए। लाल बाल पाल की बात सुनते हैं हम लोग, और दांडी कूच की बात तो बाद में आती है। 1915 में साबरमती आश्रम की प्रस्थापना, फिर महात्मा गांधी जी के हाथ में नेतृत्व। लेकिन उससे भी पहले बिरसा ने तो 1900 में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बिरसा मुंडा अपने देश के लिए, अपने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को उत्सर्जित करने वाले एक ऐसे महान सेनानी थे, महान योद्धा थे, जिनको हम आज भी याद कर रहे हैं। इतने सालों के बाद भी आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा का नाम आजादी के लिए मर मिटने वालों में अमर हो गया है। और ऐसे बिरसा मुंडा को हम, हमारी बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी की ओर से सब प्रणाम करते हैं। उनको आज उनकी पुण्य तिथि पर शब्द सुमन चढ़ाते हैं। मित्रों, मेरी बात को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। आप सबने मुझे बहुत ही शांति से सुना और कहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। पुनश्च आप सबका हार्दिक धन्यवाद। પ્રકાશભાઈ, તમારું માઇક મૂક છે. આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. માતૃભૂમિ માટે ખૂબ જ નાની ઉંમરે શહાદત વરનાર ભગવાન બિરસા મુંડાની પુણ્યતિથિ ઉપર આયોજિત આ વેબિનારને આભાર માટે હું માનનીય કુલસચિવ શ્રી ડોક્ટર વિજયસિંહ વાળા સાહેબને વિનંતી કરું કે આ વેબિનારની આભાર વિધિ કરે. માનનીય ડોક્ટર વિજય. સૌને વંદન. ભગવાન બિરસા મુંડાની પુણ્યતિથિ અને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ એના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે ભગવાન બિરસા મુંડાના જીવન વૃત્તાંત વિશે બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી પરિવારના મુખ્ય અને પ્રથમ કુલપતિ, આજના કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ અને મુખ્ય વક્તા માનનીય શ્રી ડોક્ટર મધુકર પાડવી સાહેબ, સૌ અધ્યાપક મિત્રો, કર્મચારીઓ, વિદ્યાર્થીઓ અને જે કોઈ આ સેમિનારના સાંભળવા માટેના સહભાગી હતા, એ સૌ ભગવાન બિરસા મુંડા ખરેખર 24 વર્ષની એક નાનકડી એવી આયુષમાં બિરસાયત, વીસી સાહેબે જેમ કીધું એમ કે બિરસાયત એક વિચારધારા મૂકીને ગયા અને જેનો વિચાર આજે પણ આપણે બિરસા મુંડા યુનિવર્સિટીમાં મૂર્તિમંત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આજે એમની પુણ્યતિથિ હોય, એમને સૌએ ભેગા મળીને આપણે શ્રદ્ધા સુમન અર્પણ કર્યા, શબ્દ સુમન અર્પણ કર્યા. બિરસાયત આપણા બધામાં ખૂબ લાંબુ આયુષ ભોગવે એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, એમના ચરણોમાં વંદન કરીએ. માનનીય શ્રી પાડવી સાહેબ, અધ્યાપક મિત્રો અને સૌનો આ પ્રસંગે ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમ ઇદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. અહીં આપણે વેબિનારને પૂર્ણ થયેલો જાહેર કરીએ છીએ. બરોબર. થેન્ક યુ. ભારત માતા. હું બોલ્યો